हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई झूठ की भी जो है ना मतलब एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है और एक और जो राज था ना उसके ऊपर से पर्दा उठ गया है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, इसमें कुछ मैं वॉइस भी लगाने वाली हूँ, कुछ स्क्रीनशॉट भी रहेंगे और आपको बताती हूँ कि ये स्क्रीनशॉट का और इस वॉइस का क्या मतलब है कि आखिरकार झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। आप लोगों ने 3 दिन पहले जो है एक कम्युनिटी देखी थी हमारी फ्लैपी गर्ल की, जहां पे उन्होंने लिखा हुआ था थैंक यू सो मच हाईवे ये वो। नीचे वहां से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो लिखा हुआ था राजवीर जी की डेथ सारे राज खुलेंगे और सबूत जिनके पास हैं, पहले तो धीरज चौधरी के पास वो कार के पार्ट्स हैं, राजवीर को वो इंसाफ मिलेगा। ये मैसेज खुद धीरज चौधरी ने किया है। वो पार्ट जो है आज तक क्यों छुपा रखा था, मुझसे बताया भी नहीं। ऐसे बहुत राज हैं, मैं राजवीर जी की वाइफ हूँ, इतना जानने का हक है। और अब पुलिस आएगी आपके पास वो पार्ट लेने के लिए और अब सारे राज खुलेंगे जो अभी तक नहीं खुले थे। ये राज मैं ही खोलूंगी। ये सब पुलिस कोर्ट के काम है, वो इंसाफ करेंगे और आपको दिलवाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कम्युनिटी में इन्होंने ये लिखा था, वो जो गाड़ी के पार्ट्स है ना, जो धीरज चौधरी ने एक लाइव में जाके कमेंट किया था कि वो वाले पार्ट जो है आज तक गांव में रखे हुए हैं, हमारे पास आज तक जो है हमने संभाल के रखे हैं। उन पार्ट्स की ये बात कर रही थी कि अच्छा हुआ मुझे जो है ये चीजें पता लग गई, वरना मुझे तो पता ही नहीं था कि गाड़ी के पार्ट्स भी हैं लोगों के पास और मुझे आज तक ये चीज नहीं बताई गई। लेकिन अब यहीं पर जो हमारी दीदी है, जो हमारी यहाँ पे वाईटी की जज हैं, जो इनका केस लड़ रही हैं फिलहाल जो है, उनका कहना कल की लाइव में ये है कि भाई जब किसी ने उनसे पूछा कि भाई आपकी जो फ्लैपी है वो क्यों नहीं कंप्लेन करवा रही, आखिरकार वो भी तो पहले कंप्लेन करवा सकती थी। तो उनका कहना ये है, उनकी स्टेटमेंट ये आई थी कि भाई मेरी जब लास्ट टाइम उनसे बात हुई थी, मतलब 2 साल पहले जब वो इस केस में घुसी थी, पूरा केस वो खंगाल रही थी अपने तरीके से, तो वहां पर फ्लैपी ने उन्हें बोला था कि दीदी आप हट जाइए, पीछे हट जाइए, रहने दीजिए। और पापा जी बोल रहे हैं कि मैं जो है एफआईआर करूंगा और हमारे पास जो है गाड़ी के पार्ट्स भी हैं। मतलब कि फ्लैपी को 2 साल पहले से सारी चीजें पता थी कि गाड़ी के पार्ट्स जो हैं हमारे घर पड़े हुए हैं, गांव वाले घर में। लेकिन फिर भी फ्लैपी जो है ये बोलती है, अपनी कम्युनिटी में जाके लिखती हैं कि उन गाड़ी के पार्ट्स का मुझे तो आज तक पता ही नहीं था, मुझसे तो आज तक वो गाड़ी के पार्ट छुपाए गए थे और अब तो बहुत सारे राज खुलेंगे। मतलब मुझे अब ये चीजें समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। सपना ने बोला कि अलका जी आप प्लीज चुप हो जाइए, पापा जी ने बोला है कि 100% एफआईआर होगी और गाड़ी के पार्ट्स भी हमारे पास हैं, आप प्लीज किसी को फ्लैपी ने इस चीज को सच बोला कि मुझसे गाड़ी के पार्ट्स जो हैं छुपाए गए। तो इसका मतलब जो है हमारी जो दीदी जी हैं, जज जो न्यायपालिका जो चलाती हैं, इसका मतलब झूठ वो बोल रही हैं। क्या उनके मुंह से ये सच निकल गया? वैसे उन्होंने देखो दार रोड का सच बता ही दिया अपने मुंह से। मतलब कि उनको जो है इंट्यूशन आ रही थी अंदर से कि दार रोड जो है फ्लैपी ने ही डिलीट किया है और दार रोड वैसे भी क्या ही था। मतलब मैं एक चीज और आपसे यहाँ सवाल करना चाहूंगी कि क्या द रोड चैनल सिर्फ एक चैनल था? क्या लोगों के इमोशंस उस चैनल के साथ नहीं जुड़े थे, जो आपने इतनी जल्दी जो है अपने लाइव में इस चीज को बोल दिया कि अरे अरे वो तो एक चैनल था? लेकिन यहाँ पर तो मैं एक इंसान की बात कर रही हूँ, वो सिर्फ एक चैनल था। इनका खुद का भी एक चैनल जो है पुराने टाइम में जब ये फ्लैपी के केस में गई थी, एक डिलीट हुआ था, तब हमने खुद देखा था कि ये कितनी ज्यादा परेशान है, क्योंकि वहां पे इतने सारे लोग इनसे जुड़ चुके थे, लोगों के इमोशंस इनसे जुड़ चुके थे। तो मतलब अपना अपना अगर चैनल गया तो भाई इतना दुख, अगर किसी और का चैनल गया जो कि 3 मिलियन का चैनल था, जिसपे वो लोग जो कि अब इस दुनिया में नहीं है और उनके जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की जो पुरानी निशानियां थी या फिर ये कह लीजिए जो भी उनकी यादें थी उस चैनल पे अगर वो थी, वो कभी कभी उठा के देख भी सकते थे, या जब तक वो जिंदा रहते उन चीजों को, उन मेमोरीज को निकाल के वो देखते। क्या वो चैनल कुछ नहीं है? इन्होंने अपने खुद के मुंह से कहा। मतलब इनके बयान जो है, जो इनकी स्टेटमेंट है, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होती रहती हैं, क्योंकि इन्हीं ने कहा है कि द रोड चैनल उन्होंने डिलीट किया है। अब मुझे तो यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रही कि भाई सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। इनका ये फर्ज नहीं बनता कि जाके जो है एक बार फ्लैपी से बात करें कि भाई अगर आपने ये चैनल डिलीट कर दिया है तो आप जाके अपनी ऑडियंस से माफी मांगो, अपने सास ससुर से माफी मांगो, वो जो गाँव में लोग रहते हैं उनसे माफी मांगो, उस लड़की से माफी मांगो जिनको जो है उसने लाइव करके वीडियो बना के जो है मेंटली इतना ज्यादा टॉर्चर किया है। जब उस लड़की की वीडियो आई थी हम तभी समझ गए थे,
लेकिन ये फिर भी झूठ बोलती रही। इतना सारी चीजें इन्होंने अपनी लाइव में बोली, अपनी बहन की फोटो लगा ले, अपनी माँ की फोटो लगा ले, ये लोग ऐसे नीचता पे उतर आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि कौन औरत अपनी इस तरीके से जो है इज्जत वाईटी पे उछालती है, कौन? उस टाइम मैं बिल्कुल शॉक थी, क्योंकि मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था कि भाई इन्होंने खुद किया है। लेकिन अब जो दीदी हैं वो बोल रही हैं कि भाई उन्होंने जो है डिप्रेशन में आके कर दिया, वो मेंटली ठीक नहीं थी। लेकिन डिप्रेशन में कोई भी औरत अपनी जो है इज्जत को कभी भी इस तरीके से सोशल मीडिया पर नहीं नीलाम करेगी, कोई भी औरत नहीं करेगी। हाँ, आप ऐसा जरूर बोल सकते हो कि ईगो में किया, या फिर वो जो है उसने गुस्से में किया, क्योंकि गुस्से में ही उसने जो है अंशु के चैनल पर 2 स्ट्राइक भी दी थी, जो कि उस लड़की ने बताया भी था। उसके चैनल को हैक करने की कोशिश की गई थी। अंशु के साथ साथ जो है शिवी के साथ भी ये चीजें हुई थी, क्योंकि शिवी के बार बार जो है कोई आईडी लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था। शिवी भी आई थी वाईटी पर। शिवी की जब एक लाइव आई थी तभी लोग समझ गए थे, और उस टाइम पे जो भी चीजें वाईटी पर चल रही थी, जो अपनी फैमिली वालों के चैनल के साथ वो कर रही थी, वो फ्लैपी। यहाँ पे बात कर लेते हैं इस केस की। केस के लिए अंकल ने इनको जो है पूरा अपना समर्थन दिया था कि मेरी तरफ से पूरा समर्थन है, और जो पैसे लगेंगे इस केस में वो पैसे भी मैं दूंगा, लेकिन सच सामने आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप बोल दें। तो अब ये बोल रही हैं कि अंकल जो है पीछे हट गए हैं, ये हट गए हैं। भाई उन्होंने समर्थन दिया था। समर्थन का मतलब ये है कि भाई हमारी तरफ से भी हाँ है। अगर हमारी बहू इस केस को जो है करना चाहती है और उसमें छानबीन करना चाहती है, तो हम भी इस चीज में साथ हैं, अगर आप इस चीज में जाती हैं। यहाँ पे अब ये बोल रही हैं कि उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया है, जैसे उन्होंने पहले मना किया था, और यहाँ वाईटी पे कुछ और बोला था, लेकिन पीठ पीछे वो कुछ और बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें हाँ कर दिया है तो तुम करो। तो वो वही तो बोल रहे हैं। उन्होंने ये तो नहीं बोला था अपनी वीडियो में कि भाई मैं जो है यहाँ धक्के खाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा। जब एक आदमी ये बोल रहा है कि मेरी शुगर जो है 400 450 है, मेरा बीपी इतना है, तो वो इंसान कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ धक्के खाएगा? क्योंकि जो इंसान केस करता है ना, सबसे ज्यादा धक्के उसी को खाने पड़ते हैं। शायद जो है वो फर्स्ट मतलब पहले आगे आके वो इस केस को नहीं करना चाहते, और वो जो है इनको बोल रहे हैं और अपनी बहू को बोल रहे हैं कि आप लोग करो, हम आपके साथ हैं, इस चीज में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आ जाती है यहाँ पर इस केस की। पहले जो है वाईटी पे इतना ज्यादा रायता फैलाया गया, इतना कुछ बोला गया कि उसके सिर पे डंडा मारा गया है, ये जो है एक एक्सीडेंट नहीं है, ये तो किसी ने उनकी जो है जानबूझ के जान ली है, ये पूरा प्लान था, ये प्लान से किया गया है। और जबकि सब ने जो है वो सीसीटीवी फुटेज देखी थी, वहां पर कोई डंडा, वहां पर कोई बंदा, कोई भी वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। ये स्टेटमेंट थी इनकी पहले की। लेकिन अभी की जो स्टेटमेंट आ रही है वो ये आ रही है कि भाई वो गाड़ी वाला जो है ना पकड़ा जाना चाहिए, गाड़ी वाला पकड़ा जाना चाहिए। तो गाड़ी वाला तो पकड़ा जाना ही चाहिए, लेकिन क्या आपने जो बोला था कि वो जो डंडा जिसने मारा था जिस इंसान ने, क्या वो इंसान नहीं पकड़ा जाना चाहिए? कहाँ गया वो इंसान जो आपने बोले थे? इतनी सारी चीजें जो है रायता फैलाई थी कि राजवीर जो है जिंदा है, राजवीर ऐसा है, राजवीर वैसा है, ये लोग छुपा रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। अब अपनी ही स्टेटमेंट को आप चेंज मत करो, और वाईटी पर यहाँ पर बैठ के जो है किसी को भी न्याय नहीं मिलने का। क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है कि 2-3 वीडियो आती है, 1-2 लाइव आते हैं, तो हो गया जी न्याय देंगे, न्याय मिलाएंगे, आज हम ऐसे कराए, आज हम वैसे। लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो वाईटी छोड़ के जो है दीदी आप ग्राउंड लेवल पे जाइए, वहां पर जाकर अच्छे से काम कीजिए, उसके बाद आके जो है लोगों को बताइए कि आज मैं ये करके आई हूँ। बात इस चीज में न्याय की, तो यहाँ पर सभी रिएक्शन चैनल्स, इवन जब उनकी फैमिली भी साथ है, तो सब आपके साथ है। लेकिन आप जाइए तो सही, ऐसा थोड़ी ना कि वाईटी पे बैठ के ही सारे जो है यहाँ पर न्याय मिल जाएंगे। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।